अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। उम्मीद है कि आप लोग बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज दिन था जी 8 जनवरी 2021। 9 जनवरी 2021 को पंजाब में इलेक्शंस हैं, लॉयर्स के, डिस्ट्रिक्ट बार्स के, लोकल बार्स के। तो कल वो इलेक्शन है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ चंद एक बातें जो है वो गुजारिशात जो वो करते हैं। एक छोटा सा लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए आज सेलेक्ट किया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल सबमिशन है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि सबको मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें और सबके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। दोस्तों, हुक्म इम्तनाई, स्टेटस को, इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर, ये सारे अल्फाज जो हैं वो आपने सुने होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने स्टे ऑर्डर बनवाया भी होगा, कोर्ट से लिया होगा, उसे बेनिफिट भी उठाया होगा। लेकिन आज हम एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 56 1877। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बेयर एक्ट पकड़ लें। सेक्शन 56 का आलमोस्ट सारा टेक्स्ट मैं आपको जो है वो समझाऊंगा, और जो नॉर्मल पर्सन्स देख रहे हैं उनको मैं उर्दू में सारी बातें समझाऊंगा। तो ये इस लिहाज से मेरा लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर कोर्ट जो है वो स्टेटस को या इंजंक्शन जो है वो उसको ग्रांट करने से रिफ्यूज़ कर देती है। आज हम उन सिचुएशंस को देखेंगे। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब हम जो है वो उसकी तरफ आते हैं। सेक्शन 56 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टेक्स्ट उसका क्या कहता है? इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड, एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड वेयर, सब क्लास ए क्या कहती है? जो नॉर्मल लिटिगेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को बड़ा इंपॉर्टेंट समझ के सुने। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको इसको समझाऊंगा। क्लास ए कहती है टू स्टे अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द इंजेक्शन इज सॉट unless the restraint is necessary to prevent a multiplicity of the proceedings। दोस्तों, कभी भी कोई अदालत टू स्टे द जुडिशियल प्रोसीडिंग, अदालती कार्रवाई को रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई स्टेटस को जारी नहीं करती। जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं अगर वो इलीगल ना हो तो उस पर कोर्ट के दिए गए हुक्म इम्तनाई का कोई असर नहीं होता। अगर आपने स्टेटस को कभी देखा हो बनवाया हुआ एक पेज पे, तो उसमें लिख देती हैं कोर्ट्स के जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनके ऊपर या कोर्ट के फोरम्स के ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। नंबर 2 पे दोस्तों, कभी भी सब क्लास बी कहती है कि अपर कोर्ट या हायर कोर्ट या एपलेट फोरम कभी भी उस अदालत के अगेंस्ट स्टेटस को जारी नहीं करता जो उसकी सबऑर्डिनेट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप फैसलाबाद में हैं, सिविल कोर्ट ने आपको स्टे ग्रांट किया या एग्जीक्यूशन पिटीशन चल रही है, तो अगर आपने उस एग्जीक्यूशन पिटीशन के अगेंस्ट स्टे लेना है तो टोबा की सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको कभी भी फैसलाबाद के सिविल जज के अगेंस्ट स्टे नहीं देगी। अगर आपने फैसलाबाद के सिविल जज के अगेंस्ट स्टे लेना है तो आपने फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेना है। फैसलाबाद की सिविल कोर्ट के अगेंस्ट ना तो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगी स्टे, क्योंकि वो अलग कोर्ट है। हाई कोर्ट दे देगी क्योंकि फैसलाबाद का सिविल जज हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। लेकिन टोबा, जंग, चन्योट वाले डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो फैसलाबाद के सिविल जज के अगेंस्ट जो है वो स्टेटस को ग्रांट नहीं करेंगे कोर्ट की प्रोसीडिंग के अगेंस्ट। नंबर 3 दोस्तों,
किसी शख्स को आप लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने से नहीं रोक सकते। इस चीज़ के अगेंस्ट किसी शख्स को लेजिस्लेटिव बॉडी को अप्रोच करने से रोकने के लिए भी कोई भी कोर्ट जो है वो स्टेटस को ग्रांट नहीं करती। नंबर 4, पब्लिक ड्यूटीज़ ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट से रेलिवेंट, या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी पब्लिक ड्यूटीज़ से रेलिवेंट भी कोई भी कोर्ट जो है वो आपको स्टेटस को ग्रांट नहीं करेगी। एक कस्टम बना हुआ है कि अगर कोई भी जो है वो सिविल कोर्ट स्टेटस को की एप्लीकेशन को डिसाइड करना चाहे, तो अगर उसमें कोई भी गवर्नमेंट का फोरम इन्वॉल्व हो, कोई भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो, तो पहले उनको नोटिस किया जाता है, चाहे वो एक दिन का ही किया जाए। उनका मौक़िफ़, उनकी कंटेंशन सुनने के बाद कोर्ट जो है वो स्टेटस को अगेंस्ट द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक डिपार्टमेंट जो है, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनके अगेंस्ट कोर्ट जो है वो आफ्टर नोटिस जो है वो स्टे ग्रांट करती है। वो स्टे आमतौर पर 6 महीने चलता रहता है। ठीक है जी। आजकल लैंड रिकॉर्ड सेंटर में वो ऑटोमेटिकली 6 मंथ के बाद रिमूव हो जाता है, इसलिए फ़ौरन 6 मंथ के बाद जाके उसको जो है दोबारा से रीन्यू करवा लिया करें। नंबर 5, टू स्टॉप द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कभी भी सिविल कोर्ट जो है वो स्टे जो है वो स्टेटस को जो है वो ग्रांट नहीं करती। नंबर 6, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए भी किसी माहदे की टूटने से मुतल्लक जो है भी स्टे जो है वो कोई भी कोर्ट जो है वो ग्रांट नहीं करती। आगे है जी, नंबर 6 है या नंबर 7 है, टू प्रिवेंट द नॉइसेंस ग्राउंड वेयर इट इज़ नॉट क्लियर वेदर इट अ नॉइसेंस और नॉट। तो दोस्तों, अगर लगे ही ना कि वो चीज़ जो है वो अमर बायस तकलीफ़ है किसी इंसान के लिए, तो फिर कोर्ट जो है वो उस पर स्टे ग्रांट नहीं करती। अमर बायस तकलीफ़ से मुराद आप ये समझ लें कि गली में आप जा रहे हैं, आगे किसी ने ईंटें खड़ी कर दी, जंप बना दिया, तो वो अमर बायस तकलीफ़ है, वो नॉइजेंस है। पानी फेंक दिया गंदा, वो नॉइजेंस है। आपके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर दी, वो नॉइजेंस है, बायस तकलीफ़ है आवाम के लिए गुजरते हुए। तो लेकिन अगर क्लियर ही नहीं है कि ये चीज़ बायस तकलीफ़ है या नहीं, तो फिर कोर्ट जो है वो स्टे ग्रांट नहीं करती। आगे है दोस्तों, टू प्रिवेंट द कंटिन्यूइंग ब्रीच, इसके बारे में भी कभी कोर्ट स्टे ग्रांट नहीं करती। जब एप्लीकेंट खुद ये बात एक्सेप्ट कर चुका हो कि ये कंटिन्यूइंग ब्रीच नहीं है, तो फिर कोर्ट जो है वो स्टे ग्रांट नहीं करती। आगे दोस्तों, व्हेन इक्वली एफिकेशियस रिलीफ कैन सर्टेनली बी obtained बाय एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो दोस्तों, जब कोई और आपके पास रेमेडी, कोई और फोरम मौजूद हो जहाँ से आप जो है वो रिलीफ ले सकते हो, तो फिर इन मामलात में भी कोर्ट जो है वो स्टे ग्रांट नहीं करती। व्हेन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट और हिज एजेंट हैज़ बीन डिसएंटाइटल हिम टू असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट, तो इन हालात में भी कोर्ट जो है वो स्टे ग्रांट नहीं करती। और जहाँ पर कोई एप्लीकेंट जो है उसका कोई मैटर ही ना बनता हो और वो स्टे लेने आ जाए, जैसे मेरी प्रॉपर्टी इंजरी ही नहीं हो रही, मेरा कोई राइट ही नहीं इन्फ्रिंज हो रहा, तो मैं स्टे कैसे लेने चला जाऊँ, उस मैटर में भी स्टे ग्रांट नहीं करती कोर्ट। इसके अलावा बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स में स्टे ग्रांट नहीं किया जाता। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। पैसों के लेन देन के जो मामला आते हैं उनमें स्टे ग्रांट नहीं किया जाता। इस पे हाई कोर्ट की बहुत सारी साइटेशंस मौजूद हैं। बैंकों से कर्जा लिया हो, हाँ, अगर ज़मीन को ऑक्शन के बारे में स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा, कार के छीनने के बारे में स्टे ग्रांट कर दिया जाता है, लेकिन बैंक से कर्जा लिया हो तो पैसे के लेन देन के बारे में कोई स्टे ग्रांट नहीं होता। इसके अलावा नॉर्मली हाई कोर्ट की डिफरेंट साइटेशंस इस बात पे भी अवेलेबल हैं कि जॉइंट खेवट में भी स्टे ग्रांट नहीं होता। वैसे इसके ऊपर कभी फिर वीडियो बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो ये कहती है कि जॉइंट खेवट में बंदा हर इंच में मालिक होता है,
लेकिन इस पर डिफरेंट साइटेशंस मौजूद हैं कि बंदा अपना हिस्सा सेल कर भी कर सकता है, कुछ कहते हैं नहीं कर सकता। लेकिन ज़्यादा फेवरेबल लॉ ये है कि आप स्पेसिफिक हिस्सा सेल नहीं कर सकते। आप जॉइंट खेवट में अपना शेयर तो सेल कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हिस्सा सेल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तकसीम ही नहीं हुई होती। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस अदना से स्टूडेंट को जो अभी सीख रहा है, अपनी मोहब्बतों में, अपनी दुआओं में, अपनी नमाज़ों में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।